हमें 2:30 बजे के करीब जो है एक बुलेट्स की आवाज़ आई, बुलेट्स चलने की। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर बाकायदा चीखों पुकार के में आवाज़ आ रही है और वो शाहिद जट नामी शख्स जो है यहाँ पर असला लेके खड़ा हुआ है। बिल्कुल दरवाजे के सेंटर में यहाँ पे एक होल किया गया है, इसको तोड़ता है, यहीं से उसने बाकायदा तौर पे वेपन अंदर डाल के जो है वो उसने फायर किया। 3 से 4 घंटे तक उन बच्चों की डेड बॉडी जो है वो अंदर ही पड़ी रही है, साथ उधर आयशा बीबी की। बच्ची यही कह रही थी अंकल छोड़ दो, माफ़ कर दो। वो तो आगे से ये कह रहा था कि गलत बंदे के साथ ना पंगा लिया है। पहले उसने आंटी को मारा, बाद में उसने बच्चों को मार दिए। मुसलसल वो फायरिंग करी जा रहा था और बोली जा रहा था बुलाओ जिसको बुलाना है, मैं आ गया हूँ। लेकिन जब तक पुलिस आई थी तब तक वो अपना काम कर चुका था। सुबह 3:30 बजे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें कंप्लेन की जाती है कि मजंग के इलाका में फायरिंग की आवाज़ आई है। जब पुलिस मौका पर पहुंचती है तो पता चलता है कि मर्डर करने वाला अपनी जान ले चुका है और जिनका मर्डर किया गया है उसमें एक खातून और उस खातून के 2 बच्चे मर्डर हो चुके हैं, जबकि 2 बच्चियां शदीद ज़ख्मी हैं। आज हम उस मौका पर मौजूद हैं, यहाँ बात करेंगे इलाका मकीम से और जानेंगे अंदरूनी हक़ाइक़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, राव वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं निजी टीवी चैनल के साथ, और जो सुबह से इस पूरे वाक़या पर रिसर्च कर रहे हैं, इनसे जानते हैं इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, ये अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि वाक़या हुआ इचरा में। आप देख लें कि इंसानियत की तज़ील की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया गया है, और अब ये मजंग में इतना इंसानियत सोज वाक़या हुआ है कि बच्चे भी बड़े भी सब जो ना परेशान भी हैं कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। क्या हमारे इदारे इस वक्त CCD है और बहुत इदारे हैं, ये ख्वाब गफलत में पड़े हुए, इतने बड़े वाक़या हो जाते हैं तो कोई इन पर एक्शन नहीं है, बस आते हैं फिर अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं। इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं, इंसानी जानें ज़ाया हो गई, और ये इलाका इतना खौफ और हरास भी है, बच्चे भी सुबह से परेशान हैं, घरों के लोग भी परेशान हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हर जगह पे ख़ास तौर पे जो आपने कैमरे लगाए हैं मोहल्लों में भी लगें, और जो किराएदार आते हैं उनकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। ये बहुत नाखुशगवार वाक़या हुआ है जो कि इसकी हमारे पाकिस्तान में कोई भी इदारा इसको पूरा नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, जहाँ भी मर्डर होता है वहाँ खौफ व हरास अपनी जगह बना लेता है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो मजंग के इलाका में भी खौफ व हरास ने अपनी ख़ासी जगह बना ली है। हमें पूरी गली में खौफ नज़र आ रहा है, वीरानी नज़र आ रही है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, आप इसी बिल्डिंग में रहते हो, हमें बताओ क्या वाक़या पेश आया? इधर रात को ही आई थी आवाज़ें वगैरह, तो हम सब देखने गए हैं तो ऊपर ये माहौल बना हुआ था। ठीक है, बस क्या आवाज़ें आ रही थी? ठक ठक की आवाज़ आई है, हमें लगा शायद इधर काम हो रहा है, तो हमने ऊपर एकदम गोलियों की आवाज़ें आई हैं, चीखने की आवाज़ें आई हैं, तो हम ऊपर गए हैं तो हमने देखा है तो ये वारदात हो चुकी थी। आप बताओ क्या आवाज़ें आ रही थी यहाँ? चीखने लड़कियों की ना, औरतों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी यहाँ से। हम आए थे, गए हुए थे हम कहीं अपनी खाला के, तो हम आए वहाँ से, तो हम गोलियों की पहले हमें आवाज़ें आई, फिर हमें चीखने की आवाज़ें आई, यहाँ से कोई चीख रहा है यहाँ से। तो आप लोगों ने जब चीखों की आवाज़ सुनी तो मदद करने के लिए कोई कोशिश की, मदद फराहम की उनको? जी हम तो यहाँ पे थे, हमारे अब्बू सारे गली में आ गए जी, कोशिश करी सबने, कोई उठाई नहीं, कोई सारे कोशिश करी, आवाज़ें दी चीखने की, किसी को कोई उठाई नहीं, कोई सारे कमरों में थे, कोई भी नहीं इनके आया कोई। अस्सलाम वालेकुम। इस बिल्डिंग में रहते आपको कितना अरसा हो गया? 1 साल हो गया। जानती हैं जिस फैमिली का मर्डर किया गया है, कौन फैमिली थी? वो ऊपर 4th पोर्शन पे रहते थे, लेकिन हम कभी उधर नहीं गए ना, वो हमारी तरफ कभी नहीं आए। अच्छा, वाकया क्या हुआ आपको इसका तो अंदाज़ा होगा, फायरिंग की आवाज़ आई होगी। तो रात को 2:30 बजे भाई आया जो वो इनके साथ ही पहले रहते थे ना, जिन्होंने ये सारा कारनामा करा है, तो वो ही सारा कुछ उन्होंने फिर बाद में इधर से किसी ने 15 पे कॉल करी, मौके पे उनको मार कर चला गया, वो खुद ही उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है, रात के 3 बजे आया और फायर करता हुआ 2:30 बजे यहाँ से एंटर हुआ। हाँ जी, ठीक है, 2:30 बजे आया था, तो उनको मारा, फिर उसने अब बाद में उसने अपने आप को मार लिया। ठीक है, तो फिर सब से 2 अभी सिस्टर जो हैं वो हॉस्पिटल में है। ठीक है। आप कौन से फ्लोर पर रहती हैं? 3रे पे। ठीक है,
तीसरे फ्लोर पर रहती हैं और वो चौथे फ्लोर पर रहते थे, तो कभी आना जाना बच्चों से मिलना मिलाना या आमना सामना तो होता हो? बस आंटी से भी मुलाकात होती रहती थी, ठीक है। अक्सर सीढ़ियों पे होगी, कभी गली में होगी, हो जाती थी। क्या उम्र थी उस खातून की जिसका मर्डर किया गया है थी कोई 40-45 साल की है थी वो। और 4 बच्चे थे उनके? हाँ 4 बच्चे, 3 बेटियाँ, 1 बेटा था। ठीक है। तो हस्बैंड तो नहीं हमने देखे, क्या थी फोत हो गए हैं, बेवा औरत थी, तो वो जिनके साथ रहती थी वही उसका कुछ लगता ही था। तो कोई नहीं, बस क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी? हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले हमने इचरा का सानेहा सुना और आज हम सुन रहे हैं कि ये एक दर्दनाक वाक़या हमें सुनने को मिला है। क्या कहेंगी, इंसानियत कहाँ हो जा चुकी है, क्या रुख इख्तियार कर लिया? क्या सकते हैं, बस दुख ही हम अफसोस ही कर सकते हैं, और तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप इलाका मकीन हैं तो क्या खौफ व हिरास है, खौफजदा हैं सभी लोग, बच्चों की क्या सूरत हाल है? बच्चे तो कोई बाहर निकल नहीं रहे, कोई सारे डरे हुए हैं, बड़े तो बड़े, सब भी रात की फैमिली सारी जाग रही हैं, कोई सोया ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़े की भी आवाज़ आई आपको, कोई गालम गलोच की या लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई? आज तो यही आई है, बच्ची यही कह रही थी अंकल छोड़ दो, माफ़ कर दो। वो तो आगे से ये कह रहा था कि गलत बंदे के साथ ना पंगा लिया है आपने गलत किया है। तो कोई नहीं, फिर बाद में आवाज़ स्लो होती गई। पहले जो आंटी थी वो सामने ही लेटी हुई थी ना, सामने दरवाजे के सामने ही वो सो रही थी। तो पहले उसने आंटी को मारा, बाद में उसने बच्चों को मार दिए। तो दो बच्चों की हालत ज़्यादा सीरियस थी ना, उनको फिर हॉस्पिटल उठा के ले गए, बाकी तो मौके पे फिर बहुत हो गए। बिल्कुल। हाँ जी। जी नाज़रीन, इलाका की खातून जो इस बिल्डिंग में 1 साल से रह रही थी, उनके ख़यालात, उनकी बात, गुफ्तगू हमने आप तक पहुंचाई, जिनका कहना है कि तकरीबन रात 2:30 बजे का वक्त था जब ये झगड़ा शुरू हुआ और वो शख्स जिसने ख़ुद को भी शूट करके अपनी भी जान ले ली, ख़ुदकुशी कर ली, वो रात के 2:30 बजे गोलियां चलाते हुए इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और चौथे फ्लोर पर गया जहां वो खातून अपने बच्चों के हमरा रहा करती थी। और जो भी बात थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मज़ंग के इलाका में सुबह सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेरे साथ मज़ंग के इलाका की इस बिल्डिंग की जहाँ वाक़या पेश आया रिहायशी मौजूद हैं, जो कि इस खातून जिनको मर्डर कर दिया गया है उनकी हमसाई भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, कितना अरसा हो गया आपको इस इलाका में, इस बिल्डिंग में रहते हुए? हमें यहाँ पे आए हुए 5 साल हो गए। 5 साल से आप यहाँ रह रही हैं। जिस खातून को मर्डर किया गया उनको रहते यहाँ कितना अरसा हुआ है? उनको तो अभी 6 माह हुए हैं। कभी मिलना जुलना होता था, आना जाना था? जी ठीक है। कैसी खातून थी और कैसी फैमिली थी, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, फैमिली तो अच्छी थी, लेकिन ये था कि वो अपने ही मूड में रहती थी, अपनी धुन में रहती थी, यानी कि इतना मिलना जुलना नहीं था हमारा उनके साथ। ठीक है। जो बच्चे थे उनसे कभी मिलना होता था? जी बच्चे तो अच्छे थे माशाल्लाह सारे, ठीक है। एजुकेशन पूरी कर रहे थे अपनी, सारे ठीक थे माशाल्लाह। जब रात गए ये वाक़या पेश आया, फायरिंग की आवाज़ आई, तो क्या कर रहे थे आप लोग? अपने घर पर थे? जी हम लोग सेन में सो रहे थे, तो एकदम से दरवाजे की आवाज़ आई, तो मैंने कहा पता नहीं कौन है जो हमारा दरवाज़ा खटखटाई जा रहा है। तो मैंने उठ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो जब मैंने सीढ़ियों से नीचे देखा, क्योंकि वो हमारे नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, तो वो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैं अंदर चली गई। तो आपने 15 पर कॉल करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे पास फ़ोन में बैलेंस नहीं था, लेकिन मैंने हेल्प मांगी थी ऊपर से नीचे लड़के फिर रहे थे गली में, तो मैंने उनको कहा कि 15 पे कॉल कर दो, तो उन्होंने किसी ने 15 पे कॉल की, लेकिन जब तक पुलिस आई थी तब तक वो अपना काम कर चुका था। उस इंसान ने ना सिर्फ बच्चों को और उस खातून का मर्डर किया बल्कि अपनी भी जान ले ली। क्या कहना चाहेंगी, ये क्या अमल है, अपनी जान ले लेना? किस पछतावे में, किस तकलीफ़ में, किस अजियत में, या कौन सी ये गुस्से की कौन सी कैफियत थी जिसमें आकर उसने अपनी जान भी ले ली? बुरी बात है, ऐसे उनकी तो जान उसने ली, लेकिन अपनी जान भी ले ली साथ ही। तो ये बच्चों को बहुत बुरे तरीके से मारा, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। ठीक है, उसकी मदर के साथ उसका जो भी था मसला, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। इस पूरे झगड़े में कोई बात सुनाई दी आपको? कोई बार बार वो एक जुमला दोहरा रहा हो या कोई बात कह रहा हो, गिला शिकायत, गुस्से की वजह समझ आई क्या थी? नहीं, बस वो यही कह रहा था बुलाओ, अब जिसको बुलाना है मैं आ गया हूँ, बस यही बार बार वो जुमला बोल रहा था और मारी जा रहा था। क्योंकि उनकी जो खिड़की है ना, उनकी आवाज़ जो है ना खिड़की से हमारे सेन तक कर जाती है ऊपर, तो इस वजह से वो बस सेन से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं और मेरा बेटा उधर ही खड़े हुए थे। मुसलसल वो फायरिंग करी जा रहा था और बोली जा रहा था बुलाओ जिसको बुलाना है, मैं आ गया हूँ।
जी व्यूवर्स, इस वक्त हम क्राइम सीन पर मौजूद हैं और अफसोस की बात यह है कि क्राइम सीन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है। मोहल्ले के बच्चे, बिल्डिंग के बच्चे यहाँ पर खुलेआम आ रहे हैं, इसे कर्डन ऑफ नहीं किया गया। हमारे साथ इर्तज़ा भट्ट मौजूद हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया पर अक्सर ऑफ एंड ऑन डिफरेंट स्टोरीज़ बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में हमारे सामने लेकर आते हैं। इर्तज़ा, क्या कहना चाहोगे इस सारी स्टोरी की? क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या हकीकत है, क्या बताऊँ? अच्छा मैम, मैं पिछले तकरीबन 2 घंटों से यहाँ मौजूद हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हर हादसों आम से बड़ी एक पीनी से पूछा जाए कि क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ बच्चे, अच्छा मुझे यहाँ पे एक हैपनिंग इस चीज़ की है कि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा पता है, क्योंकि शायद वो उस टाइम जाग रहे होंगे। बच्चों ने बताया कि हमें 2:30 बजे के करीब जो है एक बुलेट्स की आवाज़ आई, बुलेट्स चलने की। एक बच्चा यहाँ पर मौजूद है, कैमरे के सामने नहीं, वो आना चाह रहा था। जब मैं ऊपर आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर बाकायदा चीखों पुकार के में आवाज़ आ रही है और वो शाहिद जट नामी शख्स जो है यहाँ पर असला लेके खड़ा हुआ है। कहता हम लोग डर के वापस नीचे भाग गए और उसके बाद बाकायदा रेस्क्यू जो गाड़ी हैं, सुनने में आया कि सुबह 5-6 बजे यहाँ पर पहुँची हैं। वो 3 से 4 घंटे तक उन बच्चों की डेड बॉडी जो है वो अंदर ही पड़ी रही है, साथ उधर आयशा बीबी की। अब बातें, कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये आयशा चूँकि बेवा थी, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे रहती थी रेंट के ऊपर। 2.5 साल पहले उसकी शाहिद जट से सलाम दुआ होती है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर का उसका काम है और मजंग पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ ही उसने अपना प्रॉपर्टी ऑफिस बनाया हुआ है। वहाँ से कहानी होती है, वो उसे ये 2 कमरे जो है किराए पे देता है। आयशा बीबी यहाँ पे आती है। ये अगर आपको कमरा दिखाऊं, यहाँ पर वो अपने ब्यूटी पार्लर का काम करती है। जो गली मोहल्लों की खवातीन यहाँ पर आती हैं उसके पास, उन्हें उनसे चला कर अपना रिज़्क चलाती थी। और यहाँ पे वो अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ यहाँ पर मुकीम थी। जो हमें यहाँ पे लोगों ने बताया, उन्होंने बताया कि वो शाहिद जट का उसके घर में आना जाना ऐसा था जैसे एक फैमिली मेम्बर की तरह वो आ रहा है। कि रात को 3 बजे भी आया है तो उसने टक टक दरवाज़ा खोला है तो वो बैठ गया। अब ये नेगेटिव रिलेशन थे या पॉजिटिव रिलेशन थे, वो अल्लाह बेहतर जानता है, या आयशा बीबी जानती है, ठीक है। अब क्राइम सीन वाले दिन आते हैं, क्राइम डे पे आते हैं। उस दिन क्या हुआ, तकरीबन बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे कि 1:30 से 2 बजे के करीब शाहिद जट ऊपर आता है और बाकायदा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है वो, ठीक है। दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद ये अगर आप ये देखें यहाँ पे कि बिल्कुल दरवाजे के सेंटर में यहाँ पे एक होल किया गया है, इसको तोड़ता है और शायद यहीं से उसने बाकायदा तौर पर वेपन अंदर डाल के जो है वो उसने फायर किया। आयशा को फायर लगता है, उसकी बेटी को लगता है और उसके एक बेटे को लगता है 2 बच्चियों को और भी है, लेकिन अभी तक वो ठीक है और म्यो अस्पताल में है। अब इनकी लड़ाई कहाँ से हुई? अहम सवाल ये है कि 2.5 साल एक बंदा रिलेशन में था, दोस्त था, जो भी था। अब ये जो शाहिद जट था, ये आयशा की बड़ी बेटी का रिश्ता मांग रहा था, जिसकी उम्र 21 साल थी, जो इस दुनिया में नहीं रही अब आयशा तो बेहतर जानती थी ना कि इसका मेरे साथ क्या रिलेशन है। अब मेरी बेटी के साथ भी वही रिलेशन रखना चाह रहा है। तो आयशा ने इसको शटअप कॉल दी कि ये मुमकिन नहीं है। एक तो तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा जो है, मैं अपनी बेटी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम मेरे किरदार के बारे में अच्छे तरीके से जानती हो। तो यही चीज़ का रंज और गुस्सा शाहिद जट के जहन में था। उसने बाकायदा इस वाक़े के बाद सुनने में ये भी आ रहा है, जो यहाँ पे इलाका में इनकी दोस्ती भी दोबारा हो गई थी, ठीक। लेकिन उस दिन उसने शायद वो अब ड्रग एडिक्ट था, कुछ उसने नशा किया हुआ था, क्या था, और बताओ उसने यहाँ पे आया, दरवाज़ा पीटा, आयशा बीबी बाहर नहीं आई और उसके बाद ये सारी हैपनिंग हो गई है। उसके बाद अब आते हैं पुलिस की जानिब से कि पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की है। ये देखें मैडम आप यहाँ पे कि ये कुशन मौजूद है, यहाँ पे पिलो है, कपड़े हैं, उस पर ब्लड वैसे ही है, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ पे क्राइम सीन को कवर नहीं किया गया। ये अगर आप देख रहे हैं, मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकते कि सुनने में यहाँ पे आया, जो मुझे एक लड़के ने बताया यहाँ पे, कि उस आयशा को बाकायदा तौर पे बाहर लिटाया गया था, ठीक है। शायद उसके सर पे बुलेट लगी होगी, क्योंकि उसका सर देखें साइड पे है और यहीं से ही पूरा ब्लड उसका नीचे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है, ये जब सभी सारी हैपनिंग हुई, पुलिस भी 1.5 से 2 घंटे के बाद आई है, जो यहाँ पे इलाका मकीम वालों ने बताया। और 5 से 6 बजे जो है उसके बाद रेस्क्यू वाले आए हैं। ये सेम मैडम ये कहानी ना, ये आपने पिछला भी कवर किया इससे पहले जाके। इन दोनों कहानियों में एक चीज़ की जो है वो मुमासलत है, वो ये है कि रिलेशनशिप। वो रिदा नामी खतून का भी शहरियार जो जंग का एक नौजवान था, उससे रिलेशन था। उस रिलेशन की वजह से उसने अपने 3 बच्चे मार दिए। और यहाँ पे भी अब शहनाज बीबी, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए, इस दुनिया से जा चुकी है वो। और यहाँ पे भी उसका शाहिद जट से रिलेशन था, उस रिलेशन की वजह से फिर बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। इट मीन्स के इलीगल जो रिलेशन है ना, वही इस वक्त लाहौर की सोसाइटी में हम जितना भी क्राइम कवर कर रहे हैं, उसके पीछे यही जो है तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं। बाकी क्राइम सीन आपके सामने है, बच्चे भी आपके सामने हैं। जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद हमने सहाफ़ियों से बात की, यहाँ मौजूद इलाका मकीम से बात की और जो फाइंडिंग्स थी वो आपके सामने रखी। अफसोस इस बात का है कि हमारे माशरे में बढ़ती गैर अखलाकी हरकत व सकनात की वजह से हम इस तरह के मज़ीद क्राइम अपनी सोसाइटी में बढ़ते देख रहे हैं।
इस सोसाइटी में हम चाहे जितनी भी फोर्सेस बना लें, चाहे जितनी भी हम CCD बना लें, पीरा फोर्स बना लें, कोई भी क्राइम की शरह हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम अपनी ज़ात को बेहतर ना बना लें। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।